देखिए त्रिकोणमितीय फलन चल रहा है अपना, और इसमें आपको फार्मूले याद करने को भी दिए थे और उसकी कॉपी भी आपको भेजी गई थी। तो पहले तो इस टाइप का सवाल आएगा एक, 1 + cos A अपॉन 1 - cos A, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। और इस टाइप के कई सवाल बन जाते हैं, मतलब ये 1 - cos A ऊपर भी हो सकता है, 1 + cos A नीचे हो सकता है, 1 + sin A हो सकता है अपॉन 1 - sin A हो सकता है, या 1 - sin A ऊपर हो सकता है, 1 + sin A नीचे हो सकता है। मतलब इस पैटर्न के सवाल कई आ जाते हैं, लेकिन मेथड एक ही होता है सब सवालों का। क्या मेथड है? कौन साइड लेंगे अपन? LHS। LHS लिया अपन ने, ये 1 + cos A अपॉन 1 - cos A। हर सवाल में जो नीचे दिया हो, जैसे 1 - cos A दिया है तो 1 + cos A से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, 1 + sin A दिया हो तो 1 - sin A से ऊपर नीचे गुणा कर दो। मतलब अपोजिट साइन का अपन क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 1 - cos A दिया था तो 1 + cos A का ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो ये क्या हो गया? 1 + cos A का होल स्क्वायर हो गया, A - B A + B। ये फार्मूला आपने पढ़ा है, A² - B²। एक का स्क्वायर एक होता है, तो इसलिए इसमें एक ही लिखा गया। 1 - cos² A क्या होता है? sin स्क्वायर। क्यों होता है? फार्मूले आपको बताया था लास्ट टाइम, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? एक होता है। ये आपने हाई स्कूल में ही पढ़ा है। और sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - cos स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिख दिया अपन ने? sin स्क्वायर ए लिख दिया। वर्गमूल से बाहर आएंगे ये स्क्वायर, तो स्क्वायर हट जाएगा, 1 + cos हो जाएगा। sin स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये sin A हो जाएगा। इसको अपन ने अलग अलग लिख लिया, 1 / sin A + cos A / sin A। क्यों लिख लिया? क्योंकि अपन को RHS में क्या चाहिए? cos A के प्लस cot A चाहिए, इसलिए अपन ने क्या लिख लिया? इसको अलग अलग लिख लेंगे। 1 / sin A सब जानते हैं क्या होता है? cos A के, cos A / sin A क्या होता है? cot A। ये भी आपको हम लास्ट पीरियड में बता चुके हैं। तो फार्मूले याद कर लीजिए अच्छी तरह, जिन्हों याद नहीं है, ये सब हाई स्कूल में ही पढ़े हैं आपने, और फर्स्ट ईयर में भी ये आपके उसमें है, तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, अच्छी तरह याद कर लेंगे। और इस टाइप के सवाल दिए हैं आपकी किताब में, 3 सवाल और दिए हैं, तो ये सवाल आपको अपने आप लगाना है। चलिए एक्सरसाइज बेटा ये 3N, इससे पहले के चैप्टर सुरेश जी सर आपको पढ़ा चुके हैं, और ये वाले चैप्टर आपको पढ़ना है। त्रिकोणमितीय फलन में समीकरण आपके रह गए थे, तो समीकरण बेटा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन को ये फार्मूले याद होने चाहिए। समझ लिए फार्मूले क्या है ये? साइन थीटा बराबर क्या दिया है? साइन अल्फा दिया है। अल्फा क्या? कोई कोण हो सकता है, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 90 हो सकता है, कोई कोण हो सकता है। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा दिया है, तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 n अल्फा। यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा दिया है, तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा दिया है, तो थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा है, या cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा है, या tan स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर अल्फा है, तीनों में कुछ भी है तो तीनों के मान एक ही होते हैं। थीटा का व्यापक मान n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये आपको याद करने पड़ेंगे मान थीटा के, तो आप इसमें समीकरण आप ज्ञात कर पाएंगे। एक आध आपको एग्जाम्पल भी बता देते हैं इसमें, जैसे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर पहले ही दिया, जैसे 2 साइन थीटा बराबर दिया जैसे एक ले लेते हैं,
2 साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया हुआ है, 1 दिया है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2 हो जाएगा ना। 1/2 साइन में किसकी वैल्यू है, 1, साइन थीटा में 1/2 वैल्यू किसकी है, साइन 30 की है। 30 को हम किस में लिख देंगे, रेडियन के फॉर्म में लिख देंगे। अंश को रेडियन में बदलने का फार्मूला आपको बताया हुआ है कि पाई/180 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो ये किस में बदल जाएगा, रेडियन। व्यापक मान ज्ञात करने के लिए अपन को पाई के फॉर्म में ही एंगल को लेना पड़ेगा। कोई भी कोण लेंगे तो अपन को वो रेडियन के फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। 30 है, 30 का मतलब क्या हो गया, ये साइन 30 गुणे पाई/180, 3 चंग 18। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन पाई/6। ये काम आप रफ में भी कर सकते हैं। साइन 30 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई/6। तो कहने का मतलब क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या आ गया, ये साइन एल्फा आ गया। साइन थीटा बराबर क्या आ गया, ये साइन एल्फा। तो व्यापक मान क्या हो जाएगा थीटा का, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n एल्फा। थीटा का व्यापक मान क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, एल्फा का मतलब पाई/6। हालांकि पहले सवाल में आपको केवल मान बताने थे, तो मान तो क्या हो गया, सीधा सीधा पाई/6 हो गया, है ना। लेकिन व्यापक मान आपको बता दिया कि इससे आपको फार्मूले समझ में आ जाए। तो ये थी कंडीशन इसकी। तो इस तरीके के सवाल दिए हुए हैं आपकी किताब में। तो ये सवाल आप पहले फार्मूले याद कर लीजिए और इससे रिलेटेड सवाल आप लोग लगा लीजिए, जिससे 5 तक लगा लो सवाल। उसके बाद छठे सवाल से आपको फिर कल से आपको पढ़ाना चालू कर दिया जाएगा। पहले आप ये फार्मूले याद कर लीजिए और 5 तक ये सवाल आप